ओके, तो बिल्कुल सही थंबनेल पे सही जगह क्लिक करके आए हो, क्योंकि अगर हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मार्वल, डीसी या किसी भी कोने से कोई अपडेट मिस कर दिया है तो तुम्हारा भाई अगली 5 मिनट में सारी खबरों के धागे खोल के रख देगा। तो शुरू करते हैं पेंसिल के खिलाड़ी जॉन विक से। तो एक कुत्ते की मौत से शुरू हुए यूनिवर्स में तहलका मचाने के बाद चैप्टर 4 में जॉन विक की कहानी को एक कंक्लूजन सा मिल गया था, पर वहाँ एक नया कैरेक्टर भी अनलॉक हुआ था, डोनी येन का केन। हाँ, वही अंधा आदमी जो बहुत ही खतरनाक लड़ता था और इसी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जॉन विक के मेकर्स जॉन विक के यूनिवर्स में केन की एक सोलो मूवी लाने वाले हैं, जो कि जॉन विक के यूनिवर्स के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। वैसे ये मूवी अगले साल यानी 2025 में हांगकांग में शूट होना शुरू हो जाएगी और इसके डायरेक्टर को अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अगली खबर है अपने नेटफ्लिक्स के विचर से। तो ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि अब हेनरी कैविल विचर को नहीं प्ले करने वाले और उनकी जगह आए हैं क्रिस हेम्सवर्थ, यानी अपने थॉर के भाई लियम हेम्सवर्थ, जिनके सेट इमेजेस यानी कि विचर के रूप में उनका लुक सामने आ चुका है, यानी लीक हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, नेटफ्लिक्स से याद आया कि यहाँ एक शो है 3 बॉडी प्रॉब्लम्स, काफी अच्छा है, अगर आप देख रहे हैं तो इसके शो रनर्स ने कंफर्म किया है कि इसको जल्द ही एक एपिक कंक्लूजन मिलने वाला है। अब आते हैं शक्तिमान की कंट्रोवर्सी पे। तो भाई, जब से रणवीर सिंह को एज शक्तिमान अनाउंस किया गया है, यहाँ कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपने ओजी शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने खुद इसके खिलाफ आके कहा था, फिर उन्होंने यूट्यूब से अपना वीडियो भी हटा दिया था, लेकिन अब उन्होंने फिर से एक नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने जनता से यानी हम लोगों से सीधे मुंह पे पूछा है कि आप ही बता दो भाई कौन शक्तिमान बन सकता है। मैंने तो अपनी राय दे दी, अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो जाके उनके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जहां ऑलरेडी आपको बहुत से नाम कमेंट में दिख जाएंगे, जैसे मोहित रैना, विद्युत जामवाल, गुरमीत चौधरी और भी पता नहीं क्या क्या। वैसे आपको क्या लगता है कौन शक्तिमान बनना चाहिए, यहाँ भी कमेंट कर सकते हो भाई। इसके बाद आते हैं अमेज़न प्राइम के द बॉयज पे। तो अगर आप द बॉयज देखते हो और इसके सीजन 4 का वेट कर रहे हो तो आपके लिए एक और खुशखबरी है कि इसके मेकर्स ने इसके सीजन 5 को भी अनाउंस कर दिया है, यानी कि सीजन 4 के बाद सीजन 5 आना कंफर्म हो गया है। आप सीजन 4 के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स में बताना। तो अगर नई सीजन को अनाउंस करने की बात थी तो हॉटस्टार वाले भी पीछे नहीं रहे। तो पॉइंट ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक शो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, शोगन, जो एक क्लासिक जापानीज समुराई स्टाइल को फॉलो करता है और इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने बनाया है। तो यहाँ भी आपको वो थ्रोन्स के लिए पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और वो भी बहुत ही अच्छी डिटेल्स के साथ। हाँ, ये शो पूरी तरह इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे जापानीज में ही देखना पड़ेगा, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत अच्छी है। हालांकि वैसे तो इस शो की कहानी एक सीजन में कंप्लीट हो चुकी है, पर क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो गया तो हॉटस्टार वालों ने इसके सीजन 2 और 3 को भी अनाउंस कर दिया है। अब देखना ये है कि जब इसकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है तो बाकी 2 सीजन्स में क्या होने वाला है। अब आते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन अपडेट पे, यानी डेडपूल 3 पे, जिसका ऑफिशियल रन टाइम रिवील हो चुका है, जो है 2 आवर्स एंड 7 मिनट्स, जो इसे डेडपूल फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे लॉन्ग मूवी बना देता है। और इसके साथ ही डेडपूल 3 के बेहिसाब रूमर्स में एक और जुड़ गया है कि इसमें अपना पुराने वाला हल्क हमें दिखने वाला है, यानी अपना इनक्रेडिबल हल्क, जो इस हल्क की तरह भीगी बिल्ली नहीं था। तो भाई पता नहीं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर अपीयर होने वाले हैं, भगवान ही मालिक है। ये मूवी रिलीज होगी 26 जुलाई को और इसके साथ ही मार्वल वालों ने इसका एक नया पोस्टर भी रिलीज किया है, जो कि काफी बढ़िया है। अब आते हैं जेम्स गन के DCU पे, जिन्होंने पिछले हफ्ते सुपरमैन का चड्डी वाला पोस्टर रिलीज करके इंटरनेट पे तहलका मचा दिया था। तो अब जेम्स गन ने सुपरमैन के IMAX रिलीज को कंफर्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपडेट किया कि बूस्टर गोल्ड की फिल्मिंग इसी साल जुलाई से होना शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने सुपर गर्ल की रिलीज डेट को भी अनाउंस किया, जो होगी जून 26, 2026 में। अब आते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पे। तो ये फ्रेंचाइजी कितनी सक्सेसफुल है ये हम सबको पता है और इसका मेन कारण थे जॉनी डिप अपने जैक स्पैरो। तो अब खबर ये है कि इस फ्रेंचाइजी का रिबूट होने वाला है, जिसमें जैक स्पैरो को प्ले कर सकते हैं ऑस्टिन बटलर, और ये वही एक्टर है जिसको आपने ड्यून 2 में एक टकले विलेन के रूप में देखा होगा। अब आते हैं एनिमेशन पे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि डिज्नी प्लस पे बाहुबली यूनिवर्स से एक एनिमेटेड सीरीज आई है, बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड, जिसके अर्ली रिव्यूज बहुत ही बेकार हैं। इसे बिल्कुल भी अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं और इसमें बाहुबली यूनिवर्स वाली बात नहीं है। अब एनिमेशन की बात है तो मार्वल वालों ने स्पाइडरमैन की एक नई एनिमेटेड सीरीज अनाउंस की है, जो है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जहां आपको क्लासिक स्पाइडरमैन स्टोरी देखने को मिलेगी, जहां अंकल बेन के जाने के बाद पीटर पार्कर पूरी तरह टूट गया है और फिर भी वो अपनी आंट मे को हेल्प करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है और अपनी मुश्किल लाइफ एंड सुपर हीरो लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये सीरीज टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 से पहले ड्रॉप हो जाएगी। साथ ही बैटमैन की भी एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है जो है बैटमैन केप्ड क्रूसेडर। अगला अपडेट है मार्वल से। तो मार्वल वालों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन की रिलीज डेट बता दी है जो है मार्च 2025 और ये शो 8 या 9 एपिसोड का होने वाला है। मार्वल की बात करें तो यहाँ एक नया स्पाइडरमैन लाइव टीवी एक्शन शो आने वाला है, पर ये एमसीयू वाला नहीं है बल्कि ये सोनी पिक्चर्स का होने वाला है। और सोनी पिक्चर्स का है तो ये नॉर्मल स्पाइडरमैन तो हो नहीं सकता, तो ये अपना पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन नहीं है बल्कि ये होगा स्पाइडरमैन नॉयर। और इसे प्ले करने वाले हैं अपने निकोलस केज, अपने घोस्ट राइडर वाले। और घोस्ट राइडर से याद आया कि एक इंटरव्यू में जब रियान गॉसलिंग से पूछा गया कि वो एमसीयू में कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत कहा जलती खोपड़ी यानी कि घोस्ट राइडर। तो हो सकता है कि आपको एमसीयू में रियान गॉसलिंग अपनी जलती हुई खोपड़ी के साथ जल्द ही दिखें। अब बॉलीवुड के अपडेट पे आए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस 4 की। तो आज से कई सालों पहले ऋतिक रोशन ने मास्क फेंक कर जो क्रिस 4 का अनाउंसमेंट किया था वो उसे खुद ही भूल गए थे, लेकिन अब खबर आई है कि क्रिस 4 की स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है और अगर ऋतिक रोशन अपने सारे काम धाम निपटा लेंगे तो जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। अगली न्यूज है प्रभास की कल्कि से। तो कल्कि वालों ने प्रोमो रिलीज करने की हदों में एक और हद पार करते हुए यहाँ एक नया प्रोमो रिलीज किया है। नहीं, ये किसी कैरेक्टर या एक्टर का प्रोमो नहीं है, ये किसी जिंदा इंसान का प्रोमो नहीं है बल्कि ये है एक कार का, जो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा की एक फ्यूचरिस्टिक कार होगी जैसे कि बैटमैन का बैटमोबाइल। अब देखते हैं कि ये आगे और किस किस चीज के प्रोमो लॉन्च करते हैं। अगली अपडेट है एक अपकमिंग साउथ इंडियन सुपर हीरो फिल्म जिसका नाम है मिराई एक सुपर योद्धा, जिसमें तेजा सज्जा लीड में होने वाले हैं अपने हनुमान मूवी वाले, जिसका एक ब्लैक सॉर्ड के नाम से प्रोमो रिलीज किया गया है। तो आज की सुपर खबरों में इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे नई ढेर सारी खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहिए हीरोज हिंदी।